ठीक है। किसी को शुगर है, वो बोलेगा मेरा शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, और उसका फिगर भी देगा वहां पर कितना होना चाहिए वो लिखिए। संकल्प की शक्ति का शरीर के स्वास्थ्य पर डायरेक्ट असर पड़ता है, इमीडिएट। बीमारियां सिर्फ खान पान रहन सहन से नहीं, बीमारियां सोच से बनती हैं, यहां से। तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए एक संकल्प लिखें। फिर एक संकल्प अपने रिश्तों के लिए लिखते हैं। हमारा हर रिश्ता सम्मान और विश्वास की नींव पर मजबूत है। हमारा घर स्वर्ग है। परिवार एकजुट है। किसी के पास भी कोई पुरानी बात पकड़ के रखी है, उसके लिए लिखेंगे बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूं। बस बोलते जाना, अपने आप हो जाएगा। अभी तक हम क्या बोलते थे, मेरे से नहीं बात भूली जाती, मुझे वो बात भूलती नहीं है, मुझे वो बात भूलती नहीं, मैं नहीं उनको क्षमा कर सकती। जितना बोलेंगे उतना मुश्किल होता जाएगा। सिर्फ रोज बोलिए बीती सो बीती, बात खत्म हुई, मैं उनको क्षमा करती हूँ। और फिर एक संकल्प अपने काम कारोबार के लिए, जो कर रहे हैं उसमें अपना संकल्प लिखिए। और फिर लिखिए सफलता निश्चित है, मेरे घर भरपूर धन है। रोज ये संकल्प करें, भरपूरता का संकल्प रोज दुआ देने अपने परिवार को। मेरे घर भरपूर धन है, सफलता निश्चित है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। एक ड्रॉ करो अपने चारों तरफ ऐसे एक व्हाइट लाइट का सर्कल, एक ऊर्जा, क्योंकि चारों तरफ वायुमंडल में ना बहुत अलग अलग आजकल वाइब्रेशन है, सबकी दर्द चिंता दुख। अपना सुरक्षा कवच जरूर बनाना है, अपना बनाना है, परिवार का बनाना है, मकान के चारों तरफ बनाना है, दुकान के चारों तरफ बनाना है, फिर मन करे तो पूरी सृष्टि के चारों तरफ बना दो। तो बनाओ इसको, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। बच्चों की चिंता नहीं करनी है, उनके चारों तरफ दुआओं और शक्तियों का सुरक्षा कवच बनाकर फिर उनको भेजो बाहर दुनिया में पढ़ने के लिए। तो ये 10 संकल्प हमने लिख लिए, ठीक है। घर जाकर इनको लिख लेना है एक जगह पर। रोज रात को सोने से पहले इनको जरूर दोहराना है, बोलते बोलते सो जाना है। सुबह उठते ही पहला संकल्प, परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा और शुक्रिया, ये 2 शब्दों से पहला दिन का संकल्प शुरू होना चाहिए। तो वो संकल्प कहाँ चला गया, इतना ऊंचा। परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इन 10 संकल्पों को दोहराना है। फिर परसों से हम राजयोग सीखेंगे कि कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़कर, आज दिन तक हम सब भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, महिमा करते हैं, शुक्राना करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज और करनी है कि कैसे आत्मा को परमात्मा की शक्ति से कनेक्ट कर उस सर्वशक्तिवान की शक्ति को अपने अंदर भरना है। इसको कहते हैं राजयोग। और उससे यह आत्मा रूपी बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज होने लगेगी। और अगर मुझ आत्मा की बैटरी चार्ज हुई तो परिवार और बच्चों की बैटरी क्या हो जाएगी, चार्ज होने लगेगी। तो हम बनेंगे अपने घर का शक्ति स्तंभ। तो परसों, और ये संकल्प कब करने हैं, खाना बनाने के टाइम और खाना खाने से पहले। जैसे हाथ धोए बिना खाना नहीं खाते ना कभी भी, ये संकल्प खाने को देख कर करने हैं। खाने को देखो और उसमें संकल्प भर दो, मैं शक्तिशाली, मैं सबको देने वाली, मेरा शरीर स्वस्थ, सफलता निश्चित, भरपूर धन। 5 से संकल्प उसके अंदर रोज 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 बोलो। 2-3 महीने में देखो ये संकल्प सब सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि होती है। अच्छी सोच से जीवन बेहतर नहीं होता, अच्छी सोच से जीवन परफेक्ट बनना शुरू हो जाता है। जितना सोच को ऊपर उठाओगे जीवन उतना ही ऊपर, भाग्य उतना ही श्रेष्ठ होने लगता है। तो परसों से
आपके लिए विशेष दिल्ली से सुनीता दीदी अपनी सब सेवाएं छोड़कर, अपना सेवा केंद्र की सेवाएं छोड़कर सिर्फ आप सबको वो राजयोग सिखाने के लिए खास आज आई हैं और 18 तारीख तक यहाँ ही रहेंगी। 1 घंटा निकालना है हमें। कौन 3 दिन के लिए 1 घंटा निकालने के लिए रेडी है? पहले तो वो हाथ उठाओ। वो तो 4-5 दिन निकाल कर यहाँ आई है। अच्छे से हाथ उठाओ, अंधेरे में दिखाई नहीं देता। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। 3 दिन मतलब टोटल 3 घंटे हैं। आज आपने ऑलरेडी 3 घंटे निकाल दिए, 5:30 से 8:30। अब आपको सिर्फ 3 दिन 1 घंटा निकालना है। किस किस को पता है सेंटर कहाँ पर है? हम सबको पता है कि यही है, पीछे ही है, बहुत प्यारा सा सेंटर है। अब ध्यान से सुनना, 2 टाइम रखे हैं, आपको दोनों में से कोई एक टाइम चुनना है। एक टाइम है सुबह 7 से 8 और दूसरा टाइम है शाम को 6 से 7। अब हाथ उठाओ, किस किस को 7 से 8 सुबह का टाइम सूट करता है? वो हाथ उठाएं अच्छे से, ताकि दीदी देखेंगे ना, प्रबंध करेंगे। हाथ उठाओ, सुबह 7 से 8। ओके, शाम को 6 से 7। नहीं, दोनों में से एक में हाथ उठाओ कि कौन से में आप आएंगे। सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7। ओके, किसी को दिन में करना है बहनों को तो फिर दिन में भी करें, किसी को दिन का टाइम सूट करता हो तो हाथ उठाए। नहीं, बहुत बढ़िया, वो 2 में फिट हो गया। अब जिसको कोई और टाइम करना हो ना, वो सिर्फ एक बार फोन करके सेंटर पर बात करे या दीदी से, वो भी हो। ये 3 दिन का 1 घंटे का सदुपयोग हम जरूर करेंगे। भगवान भेजता है हमारे पास किसी को, तो वो दीदी खास 5 दिन अभी यहाँ रहेंगे, आज से लेके 18 तारीख तक। आपको सिर्फ 1 घंटा निकाल के आना है और उस राजयोग की विधि को जरूर सीखना है कि हमें कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है? आज रात को घर जाएंगे, खाना खाने से पहले क्या करेंगे? फोन ऑफ। ऑफ मतलब साइड पे, टीवी बंद, परमात्मा को याद करेंगे, वो संकल्प अन्न में डालेंगे, फिर खाना खाएंगे। रात को सोने से पहले वो संकल्प दोहराएंगे, सुबह फिर से वो दोहराएंगे। चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठे, फिर से यहां ध्यान को लेकर आए। सीधा होकर बैठे। ये छोटा सा 1 मिनट का अभ्यास है, इसको दिन में कई बार करना। जितनी बार करेंगे आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। फिर हम परसों से तो इसकी और गहराई से विधि को सीखेंगे। तो यहां ब्रिकुटी के पेज देखिए, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा, मैं सत्युगी आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, प्यार के सागर परमात्मा की संतान। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, सबको प्यार और सम्मान देने वाली आत्मा हूं। पुरानी बातों को बिंदी लगाकर आज हर एक गहराई से चेक करें। कोई भी पुरानी बात मुझ आत्मा की बैटरी को कम करती है, शक्ति घटाती है। सिर्फ संकल्प करें, बीती सो बीती, बात खत्म हुई। मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको दुआएं देती हूँ। जो परिस्थिति आती है, हर परिस्थिति मेरे कल्याण के लिए है। हर एक आत्मा बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे हैं। मेरा घर स्वर्ग है।
परमात्मा की शक्तियां और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। बनाइएगा इसको, मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच। अब मन में ही इसको अपने परिवार के चारों तरफ भी बनाइए। मेरे परिवार के चारों तरफ परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच है। हर एक सुरक्षित है। भाग्य श्रेष्ठ है। घर स्वर्ग है। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूं। अब हम अगले 15 मिनट जब तक घर नहीं पहुंचते, 15 मिनट के लिए जब तक घर नहीं पहुंचते, हम मौन में रहेंगे। मौन आत्मा की शक्ति बढ़ाता है। कौन कौन रेडी है 15 मिनट मौन में घर पहुंचने तक? क्योंकि आप तो 15 मिनट तक घर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल मौन में चलेंगे, जैसे कि यहाँ कोई है ही नहीं इस ग्राउंड में। बिल्कुल फरिश्तों की तरह उठेंगे, फरिश्तों की तरह चलेंगे। फोन 15 मिनट बाद देखेंगे। बस अपना चिंतन करते और अपने जीवन की परिस्थितियों का वो संकल्प बनाते हुए चलेंगे। बच्चों के लिए कौन सा संकल्प बनाना है, काम कारोबार के लिए कौन सा बनाना है, अपने लिए कौन सा बनाना है, बस 15 मिनट उसको करते करते उतनी देर में हम घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मौन में चलेंगे और फिर परसों राजयोग सीखने सेंटर पर आएंगे। सुबह 7 से 8 या शाम को 6 से 7, दोनों में से कोई एक टाइम आना है। हमें सिर्फ 3 दिन 1 घंटा आना है, दोनों में से कोई एक टाइम। चले धीरे धीरे उठेंगे। बिल्कुल साइलेंस, कोई नहीं है इस ग्राउंड के अंदर, बिल्कुल कोई नहीं है। मैं सत्युगी आत्मा फरिश्ता उठते जाएंगे बिल्कुल साइलेंस में। हमारे चलने में भी हमारी सोच की वाइब्रेशन चारों तरफ फैलती है। वायुमंडल हवा बदल जाती है। परसों सुबह 7 से 8, शाम को 6 से 7, ये 1 घंटा हम निकाल कर सेंटर आएंगे। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना कैसे है, वो राजयोग हमें स्वराज्य सिखाएगा। मन का राजा, कर्म इंद्रियों का राजा, मन का मालिक, क्योंकि मन जीते जग जीते हैं। अन्न बनाते समय परमात्मा को याद करते हुए, वो संकल्प भरते हुए खाना बनाना है। हर रोज कुछ समय मौन में रहें। सुबह का समय आधा घंटा 1 घंटा मौन में रहें, मौन में रहकर घर का काम करें। जितना हम मौन में रहते हैं थोड़ा समय, तो मन पर भी संयम आता है, शब्दों पर भी संयम आता है, बोल की शक्ति बढ़ जाती है। सभी जो ऐसे पीछे से भी जा सकते हैं, वहां तो खाली है बिल्कुल। यहाँ इंतजार करने की जगह पीछे से भी जा सकते हैं, खाली है उधर। रात
रात को सोने से पहले आज वो संकल्प जरूर दोहराने हैं हमने। और सिर्फ फिर ये संकल्प नहीं, आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार अपना संकल्प बनाना है। अपने बच्चों को भी ये करना सिखाना है। उनको 4-5 संकल्प बनाकर देने हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मैं अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ता हूं, मेरी एकाग्रता शक्ति श्रेष्ठ है। ऐसे 4-5 संकल्प बच्चों को बनाकर देने हैं। और उनको पढ़ने से पहले भी, पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले संकल्प करके फिर पढ़ना शुरू करना है। अपना काम शुरू करने से पहले संकल्प करना है।